हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की हमारी वीडियो मार्कोस कमांडो के ऊपर है कि क्या है ये, इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक कहलाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका गठन 1987 में हुआ था और इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। अच्छा, ये क्या है और किसके अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय नेवी के, भारतीय नौसेना जो है उसमें मार्कोस कमांडो है, उनकी एक रेजिमेंट है। इनका नाम पहले मरीन कमांडो फोर्स हुआ करता था। ये दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी शील्ड की तर्ज पर विकसित किया गया है। और मैं ये बता दूं कि ये भारत की सबसे खतरनाक कमांडो हैं। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ही ज़्यादा कड़ी होती है और 1000 सैनिकों में से कोई भी एक इन मार्कोस कमांडो में शामिल होता है। ये किन ऑपरेशनों में भाग लेते हैं। तो मार्कोस नौसेना के स्पेशल मरीन कमांडो है। मरीन जो जो समुद्र में है, आतंकी गतिविधियाँ जो समुद्र में होती हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी स्पेशल ऑपरेशन में इन्हें बुलाया जाता है। ये समुद्री ऑपरेशन में इतने माहिर होते हैं कि पानी के अंदर ही तैरते हुए विरोधी तटों तक पहुंच जाते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं वो कई बार समुद्र के रास्ते आते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये मरीन कमांडो आगे तत्पर रहते हैं। ये अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं, फिर चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में दुश्मन का पता लगाना हो। तो ये समुद्र में हो चाहे कि कोई भी आतंकी गतिविधि हो, तो ये इसमें भाग लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी ट्रेनिंग। किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है, चलिए देखते हैं। मार्कोस के लिए कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लगभग 2.5 से 3 साल की इनकी तो ट्रेनिंग ही होती है और ज़्यादातर 20 साल की उम्र के लोग इसके लिए चुने जाते हैं। मतलब जो युवा हैं हमारे, उसके तो इसके लिए वो चुने जाते हैं। इनकी तुलना नर्क से भी करते हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता, इनको भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं, भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इनकी ट्रेनिंग होती है। डेथ क्रॉल इनकी कठिन ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। क्या होता है डेथ क्रॉल, देख लेते हैं। इसमें जवानों को जांघों तक भरी कीचड़ में भागना होता है और जब जो भागते हैं तब उनके जो कंधे पर रहता है उनको 25 किलोग्राम बैग का भी रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑपरेशन कोर्स होता है। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं, मतलब कि अपनी आइडेंटिफाई शो नहीं करते हैं, हमेशा अननोन रहते हैं। इनके घर परिवार वालों को भी पता नहीं रहता कि ये कमांडो हैं। इनके पास जो हथियार हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों में से होते हैं। इन बेहतरीन राइफल्स में से एक इजरायली TAR-21 है, जो कि इमेज में शो किया जा रहा है। ये इजरायली TAR-21 है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आधुनिक हथियार है। अच्छा, मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए HALO और HAHO जंप को क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या है ये, इमेज भी आपको शो की जा रही है कि HALO यानी कि हाई एटीट्यूड लॉ ओपनिंग में ज़मीन से 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना पड़ता है और फिर पैराशूट ज़मीन के पास आकर खोलना पड़ता है। मतलब पहले नहीं, अगर ज़मीन के पास आते हैं तब उस पैराशूट को खोलना पड़ता है। इसके बाद दूसरी है HAHO हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। इस जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और कूदने के तुरंत बाद 10 से 15 सेकंड में पैराशूट को खोलना होता है। HAHO जंप -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान पर होती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बताता हूँ कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है और 1000 से ज़्यादा सैनिकों में से कोई भी एक सैनिक इसके लिए चुना जाता है। मार्कोस की ज़्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है, जो कि इसका आधार भी होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कमांडो हैं, जो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक इनको गिना जाता है। तो हमारी सेना जो है किसी से भी मुकाबला करने में हमेशा तत्पर रहती है ऐसे कमांडो के द्वारा। ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।